ओम गणेशाय नमः। आप सबका मेरे ज्ञान और संसार चैनल में स्वागत है। आप सभी में विराजमान परमात्मा को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपके सामने सिंध कुंजिका स्तोत्रम लेकर आई हूँ। ये माता का ऐसा स्तोत्र है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये किसी मुनि द्वारा रचित नहीं है, जबकि ये स्वयं शिवजी ने ही बोला है। ये ऐसी सिद्ध कुंजी है जिसको हम सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में जैसे हमें बहुत समय लगता है, अगर हिंदी में करें तब भी हमें 1-1.5 घंटा और संस्कृत में करते हैं तो काफ़ी घंटे लगते हैं। परंतु ये जो छोटा सा पाठ है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, अगर हम इसको कर लेते हैं तो हमें दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहा गया है। ये ऐसी कुंजी है, कुंजी माने चाबी है, जो हमारे सब संकटों से हमारे को मुक्ति देती है। लोग इसको तंत्र मंत्र के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और कई लोग इसको आधी रात को इसको का पूजन करके शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। परंतु अगर हमें माता का अपने संकटों से निवारण करने के लिए इसका जप तप करना है तो हम इसको दिन में, दोपहर में, शाम में या रात में किसी भी समय कर सकते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें प्रयोग किए गए बीज मंत्र बहुत ही शक्तिशाली हैं। कई लोग 1200 पाठ करने का संकल्प करते हैं और कई लोग नवरात्रों में इसको रोज 9 पाठ करते हैं या 11 पाठ करते हैं या रोज एक ही पाठ करते हैं, परंतु इसकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा है। शिव पुराण के इस अध्याय में हम आपको स्थान व काल निरूपण के बारे में बताएंगे। एक बार ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि आप हमें कृपा करके पूजा के स्थान और समय के बारे में बताइए। तो सूत जी कहने लगे, देव यज्ञ आदि कर्मों के लिए शुद्ध ग्रह, जो शुद्ध जगह होती है वो बड़ा अच्छा फल देने वाली होती है। उससे 10 गुना गौओं को बांधने वाला स्थान और उससे भी 10 गुना अधिक जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल, जड़, देवालय, तीर्थ का तट, नदी और तीर्थ स्थान और सप्त गंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, रेवा, ये 7 नदियाँ जो सप्त गंगा कहलाती हैं, इन सब में अगर बैठ के पूजा की जाए तो उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। इससे भी 10 गुना अधिक फल समुंदर के तट पर और उससे भी 10 गुना अधिक फल पर्वत की चोटी पर पूजा करने से मिलता है। और सबसे अधिक फल तो वहीं पर मिलता है जहाँ पे इंसान का मन रम जाए, अर्थात सच्चे मन से जहाँ भी पूजा की जाती है उसका फल तो सबसे अधिक मिलता ही है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, परंतु त्रेता में 1/3 फल मिलता है, द्वापर में आधा और कलयुग में दान, यज्ञ आदि का 1/4 और आधे से भी अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। क्योंकि शुद्ध हृदय से धर्म या पूजन किया जाए उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। ये यज्ञ, दान आदि का फल कलयुग में कम हो जाता है और शुद्ध हृदय से लिया हुआ भगवान का नाम बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन और उससे 10 गुना फल तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है और सूर्य ग्रहण में की गई पूजा का बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यति ही पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है जिसने 24 लाख गायत्री का जाप किया है। यह संपूर्ण काल और भोग का दाता है, क्योंकि गायत्री के जप करने से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो, सब किसी को अन्न दान का पात्र है। जो इच्छा वाला हो उसी को अन्न दान देना चाहिए, उससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। यदि मांगने पर दिया जाता है तो आधा फल प्राप्त होता है दान का, और सेवक को दिया हुआ हो तो चौथाई फल। और यदि अगर हम ब्राह्मण को जो बहुत ही दीन है उसे दान देते हैं तो 10 वर्ष तक उसका फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ही ब्राह्मण है, परंतु यदि वो वेदी है, पाठी है, गायत्री के जाप से युक्त है तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। थोड़ा या बहुत देव अर्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान दोनों ही सर्वदा करते रहना चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए। इस पर सूत जी ने ऋषियों को समझाया, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य से चूर्ण से उसका शोधन करके फिर दूध मिलाकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनाएं। और इसके बाद गणेश जी, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती सभी की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग को तो हमेशा ही ब्राह्मण को उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और शिवलिंग पे पान से नैवेद्य चढ़ाने से बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है। और अगर कोई ब्राह्मण है तो उसे नैवेद्य 1000 बार चढ़ाने से सत्य लोक की प्राप्ति होती है। और लिंग जो होता है वो 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुली लंबा होना चाहिए, और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी का भी हो तब भी शिवलिंग कहलाता है। इसके अभिषेक से आत्मा की शुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान प्राप्त होता है और तांबुल से भोग मिलता है। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। हे महर्षियों, सूत जी बोले, भूलोक में श्री गणेश जी पूजनीय है। जैसा शिव जी ने नियत रूप में कहा है, किया है, जिस तिथिवार में जिस प्रभु की पूजा करते हो उसी की तुम्हारी प्राप्ति होती है, वही मनोरथ तुम्हारे पूर्ण होते हैं। अर्थात गणेश पूजन से सभी पाप एवं शोक दूर हो जाते हैं और वह अपने सभी अभीष्ट फलों को पाता है और मोक्ष तक पहुंच जाता है। इस तरह से भगवान जी की पूजा करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है। जो श्री विष्णु भगवान की और अन्य देवताओं की पूजा करना चाहता है उसको भी उसी देवता के वार नक्षत्र का विचार करके पूजा करनी चाहिए, उससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। और शिवजी तो सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं, उनका भी अगर पूजन किया जाए तो आयु बढ़ती है। नक्षत्र, महीने और वारों का ध्यान करते हुए शिव जी की पूजा करनी चाहिए, उनके महात्म्य की पूजा करनी चाहिए। शिव जी का भजन भोग और मोक्ष को देता है। और कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वे इस महीने में सब देवताओं का भजन करें। संयम नियम से जप, तप, हवन और दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सर्वव्याधि हरता होता है। अर्थात कार्तिक मास में जब हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो हमारे को दुखों से बहुत जल्दी छुटकारा प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल एवं कपास का दान करता है, उसके कुष्ठ रोग जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। और
जो अपने तन एवं मन को जीवन पर्यंत शिव को अर्पण करता है उसे शिव जी अपने समूचे मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों में शिवजी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिवजी जगत में जन्म निरूपण का ही कारण है। ये सारा जगत बिंदु नादमक है और बिंदु का आधार नाद ही है। जगत का आधार बिंदु है और बिंदु देवी और नाद शिव है। इसीलिए यह दोनों शिवलिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। देवी रूपी माता बिंदु है और शिव रूप पिता नाद है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से उत्पन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का आदर सहित पूजन करता है वह जन्म आदि से निवृत्ति हो जाता है। आदित्यवार के दिन मतलब रविवार के दिन पंचगव्य यानी गोबर, गोमूत्र, गौ दूध, गौ घृत और मधु द्वारा शिवजी को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद पुण्य दूध से स्नान कराएं। शहद, ईख का रस, गोमूत्र के से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ाना। जो इस तरह आदित्यवार मतलब रविवार के दिन प्रेम से माँ शिवलिंग की पूजा करता है उसका पुण्य जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से, चौथाई विभूति धारण करने से, मंत्र का जाप करने से, पूजन करने से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। इसके बाद सूत जी ने ऋषियों को प्रणव पंचाक्षरी का महात्म्य बताया। उन्होंने बताया कि प्रणव यानी कि ओम का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। यह जो है ये अपना 3 दीर्घ अक्षरों और मात्रों सहित प्रणव कहलाता है और योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता है, स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक है। इंसान को ओम का जाप करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से यानी कि ओम का अगर 9 करोड़ बारी जप किया जाए तो पुरुष शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी, फिर जितने ही जप से तेज का, 9 करोड़ जप से वायु का और 9 करोड़ से गंध आदि का जप होता है। जो ओम का जप करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। और इसी तरह से जो पंचाक्षर मंत्र का जप करता है उसको शिवजी का स्थान प्राप्त होता है। पंचाक्षर माने ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य पंचाक्षरी का जाप 4 लाख बारी करता है उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री जो होती है वो स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। इसी तरह से ब्राह्मण भी जो है वो भी शिव रूप को प्राप्त करता है। ये जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जाप करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव और शक्ति की पूजा इकट्ठे होती है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों विद्यमान हैं और जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता है वह शिव रूप होकर शिव जी को प्राप्त करता है। चलिए हम शिव पुराण के इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्द हम आपसे अगले अध्याय में मिलेंगे। और अगर आपने हमारा ये ज्ञान और संसार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।